आज से हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इस बार का सत्र अब तक का सबसे लंबा चलने वाला मॉनसून सत्र है। इस सत्र में कुल 10 सिटिंग्स होंगी, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। सत्र के पहले दिन सभी विधायक आज सुबह विधानसभा पहुंचे। सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हम भाजपा के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जिस भी मुद्दे पर बात करना चाहे, हम उनका स्वागत करते हैं। इस 10 दिन के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनकी भावना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी, उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। और जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद वॉकआउट नहीं करना चाहिए। और वॉकआउट करके वो ठीक है कि खबर में रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में भी कोई तर्क वितर्क के साथ लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और उस पर वॉकआउट करके कोई तथ्य नहीं होना, तर्क के आधार पर अगर वो तथ्य लाएंगे। इसीलिए 10 दिन का मानसून सत्र रखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार उनका पूरा जवाब देगी। वहीं विक्रमादित्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार मजबूत है और हम भाजपा के हर प्रहार के लिए तैयार हैं और हर सवाल का जवाब देंगे। हम हर तरीके के प्रहार के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार मजबूत है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर उन्होंने नकारात्मक भूमिका अदा करनी है, हम उसके लिए भी उनको उसी तेवर में जवाब देने के लिए तैयार है, आंकड़ों के साथ तैयार है। उसके लिए चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे विधायक दल है कांग्रेस पार्टी का, हर व्यक्ति पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के बातों का जवाब सदन के अंदर देगा। मगर मैं फिर भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से भी और सभी और भाजपा के माननीय सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों के ऊपर बात करें, तथ्यों के ऊपर सरकार का घेराव करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस तरीके से हर चीज़ पर राजनीति करना, हर चीज़ पर जो है वो उंगली करना, मैं समझता हूं कि ये एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की नहीं दर्शाती है। और इस चीज़ से नेता प्रतिपक्ष को भी और भाजपा के और माननीय सदस्यों को भी बचने की आवश्यकता है। वहीं कल हुई सर्वदलीय बैठक में ना पहुंच पाने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सुबह मॉनसून सत्र के लिए विधानसभा पहुंचे और मीडिया से बात की। सर्वदलीय बैठकें पहले भी हुई है कई बार, एक बार ने नेकों बार वो नहीं आए। और कल जो खासतौर से जो परिस्थिति बस नहीं आना हो पाया, तो हम उसी तक ही सीमित हैं। लेकिन अगर परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं, परंपराओं की धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है। इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट रहें सरकार के। और मुझे इस बात को लेकर के, हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में सम्मान रखते हैं उनके प्रति, लेकिन एक बात, विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय जो कहें, जिस तरह का निर्णय करें, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। वो बात वहीं ख़त्म होनी चाहिए और ख़त्म होती भी है और हमने ख़त्म की भी। लेकिन विधानसभा के बाहर जा कर के सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने कुलीग्स के बारे में, अपने सहयोगी विधायकों के बारे में कहें कि 6 के सर कलम हो गए और 3 के आरी के नीचे है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय को माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सदन में इस सत्र के दौरान चर्चा होगी और कुछ तो हमने नोटिस दिए हैं, उस पर चर्चा भी निर्धारित हो गई। 130 के अंतर्गत विशेष तौर से जो नोटिस दिया है हमने, बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और जान माल का नुकसान हुआ है अब की बार भी और पिछली साल से, और उस सारी चीज़ को लेकर के चर्चा करने के लिए आज समय निर्धारित हुआ है नियम 130 के अंतर्गत। और इसके साथ साथ में जो और भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा विषय है। कल मॉब लिंचिंग में वहाँ बद्दी में एक चौराहे पर, सड़क पर ही पीट करके एक आदमी को, एक लड़के को तो जान से ही मार दिया और दूसरा जो है वो
ज़िंदगी और मौत के बीच में पीजीआई में एडमिट है और गिरफ्तारियाँ भी उसमें बहुत कम अभी तक हुई है। 15 लोग जो वहाँ पर लाठियों और डंडे से पीट रहे थे, उनको वो वीडियो देखने लायक नहीं है जिस तरह के हालात बने हैं। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई महकमा ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर और कुछ जगह राजनेता, कुछ जगह अधिकारी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो चिंता का विषय है। और ऐसे सारी बातों को लेकर के बाकी राजनीतिक मुद्दे तो है ही हैं, जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, जो गारंटी इन्होंने दी थी, उन गारंटियों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक एक गारंटी से अपने आप ही मुकर गए। हम पहले ही कह चुके थे इस बारे में कि 10 जन्म में भी कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी बात कही हुई गलत नहीं थी और आज उन्हीं बातों से मुकर रहे हैं। हालात नहीं है, अगर हालात नहीं है तो कमिटमेंट क्यों की? चुनाव से पहले आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके जो है सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रहो और उसके बाद सत्ता आ जाती है, कुर्सी आ जाती है, उसके बाद आप मुकरते जाओ कि भाई आज की हालात नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है। कर्मचारी आज महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मांगा गया वो दिया गया। एरियर्स उनके दिए गए, डीए की किस्तें उनकी अदा की गई, मेडिकल रिम्बर्समेंट के सारे जो पेंडिंग बिल्स थे उस पर पेमेंट की गई उनको। और आज ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल पा रही है, ना डीए मिल रही है। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि समय पर तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री ने सारी बातों को लेकर के जवाब दो। जो मुख्यमंत्री कहते थे हम कर्मचारी हितैषी हैं, आज ये उनके खिलाफ नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? जो सचिवालय के बाहर लगातार पिछले लंबे समय से जो है वो हर रोज वहाँ पर नारे लगा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के बात करने की मुझे लगता है कि जो गुंजाइश है उन पर हम बात करेंगे।